सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्तु वेदैहिषाङ्गपदक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरुः चतुर्नाम वपुयेक। जिनके पग बंदन किए नाशय विघ्नयने, नाशय विघ्नयने। राम कथा के रसिक बरा भक्तराज मति धीर। आयुष्वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर, तेज पुंज कपिवीर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरदाय परात्पर ब्रह्मा श्री कृष्ण की वांगमयी छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमान कलाल जी महाराज। परम पावनी मंगलमय बेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। मैं जितेंद्र पराशर और अभी आप ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं कार्यक्रम सत्संग प्रभात। ढेर सारा धन्यवाद है आप सबों को। इस छवि को आप सबों के समक्ष पहुंचाने में हमें सहायता कर रहे हैं सुनील श्रेष्ठ जी, और बड़े आनंद के साथ कार्यक्रम सत्संग प्रभात को आप आनंद ले रहे हैं। प्रभु की असीम अनुकंपा बनी रहे, यही प्रभु से विनती है, यही प्रभु से प्रार्थना है। आइए अपनी मन मस्तिष्क को पावन करने हेतु 2 बार भगवत नामों का संकीर्तन किया जाए और पावन उस प्रेम प्रसंग में हम सब मिल करके उस प्रसंग को लेकर के श्रवण करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सब जग नारायण नारायण नारायण। सब जग नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम श्री आनंद कंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सभी देवियों की जय, सभी देवताओं की जय। हर हर महादेव। पूर्व प्रसंग में हम सब मिलकर के श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को इस कथा का रसपान करा रहा है। और उस समय में जब देवता लोग आए तो आकर के देवताओं के मन में ये था कि हम लोग स्वर्ग के अमृत लेकर के आए और इस अमृत को लेकर के परीक्षित जी महाराज को पिला दिया जाए। और जो परीक्षित जी महाराज कथामृत पी रहे हैं, कथामृत का रसपान कर
वो कथामृत हम लोगों को प्राप्त हो जाए। जा करके देवता लोग अपना प्रस्ताव रखे और प्रस्ताव रख करके और उस समय में खड़े हो सबके सब खड़े। देवताओं की वाणी सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कोई अभी प्रत्युत्तर नहीं दे रहे। जब ये लोग अपना प्रस्ताव रखा तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुधा कुंभम गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमः। सुधा कुंभ यानी अमृत के कलश को लेकर सभी देवता लोग वहां आकर के विराज। और उस समय में अमृत के कलश को लेकर के अब ये कहा जाए कि आप ये चीज आप ले लीजिए और वो चीज मुझे दे दीजिए, यानी बंटवारा वाली बात, यानी ये चीज ले लीजिए और वो चीज मुझे दे दीजिए। तो चीज कैसा है? तो उस समय में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्व कथा क्व सुधालोके क्व काचो क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। देवता लोग से कहते हैं, क्यों? क्योंकि देवता लोगों के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले ही लिखे। क्या लिखे? कि सुर नर मुनि जन के रीते स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सिर्फ स्वार्थ के कारण से सुर नर मुनि जन के यह, जहां अधिक स्वार्थ होता है वहां पहले दौड़ते हैं कि इस कार्य को पहले करें। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज इस बात को लेकर के कहते हैं कि हे देवता लोग, एक मुझे बात बताइए, कोई व्यक्ति कांच का गिलास ला करके किसी को पकड़ा दे और पकड़ा करके कहे कि एक काम करिए, आपके पास में जो मणि है ना, उस मणि को आप दे दीजिए, क्या कोई अदला बदला करेगा? हाँ, एक बात थी, यदि आप लोग आए और श्रोता बन करके, जिज्ञासु और पिपासु बन करके यदि आप यहाँ बैठ जाते तो हमें कथामृत कहने में कोई दिक्कत नहीं, कथामृत देने में हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन अभी आप लोगों के वचन से यही लगता है कि छल कपट वाली वचन लग रहा है। बस जहां पे स्वार्थ होता है आप लोग उसको सब देने के लिए। अरे महाराज, ये अमृत को यदि परीक्षित को पान करा दिया जाए तो जब तक पुण्य रहेगा तब तक वो स्वर्ग में रहेगा, और पुण्य रूपी अमृत जब क्षीण हो जाएगा तो फिर उसको ये धरती पर फिर आना। लेकिन ये कथामृत ऐसी है कि जहां जाने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम शरणम, यानी जहां जाने के बाद फिर आवागमन का जो है वो सब छूट जाता है। आवागमन वाला जितना भी मार्ग है ना, सब के सब अवरोधित हो जाता है। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, अमृतमयी कथा का ये रसपान कर रहे हैं श्री परीक्षित महाराज। एक काम करिए, आप लोग अपना अपना ये जो अमृत का घड़ा है ना, जो इतने परिश्रम करके आप सब यहाँ पर लेकर के आए, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। अपना अमृत का घड़ा, अपना अमृत का कलश लेकर के आप लोग अपने स्वर्ग के लिए प्रस्थान करिए। यही आप लोगों से विनती है, यही आप लोगों से प्रार्थना है। भावमग्न आते, भावमग्न होकर के आते तो हम चलाने के लिए तैयार थे, सुनाने के लिए तैयार थे। सबके सब सबके सब देवता लोग ये क्रोध करना प्रारंभ कर दिए, इंद्रदेव कहना प्रारंभ कर दिए। पता है आपको, मैं यदि चाहूं तो एक पल के लिए आपके कुटिया यहाँ नहीं उपस्थित रहेगा, सब के सब उड़ा डालेंगे, जलमग्न कर डालेंगे। वरुण देवता कहते हैं, अग्निदेव कहते हैं कि हम तो जला करके खाक कर डालेंगे। और महाराज अभी वार्ताएं इतना ही हो ही रही थी, तब तक जो है बीच में ही घड़ी घंट की आवाज सुनाई, मृदंग और शंख की आवाज सुनाई। अभी देवता लोग आपस में बात ही वार्ता ही कर रहे थे,
ये क्या श्रीमद् भागवत महापुराण में ये क्या है? कौन ऐसी बात है कि श्रीमद् भागवत महापुराण को इतना महान बता रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज? क्या इसमें लिखा हुआ है? कितना आदर से समझते हैं महाराज? अभी देवताओं लोगों में वार्ता ही चल रही है, उसी समय में घड़ी घंट की आवाज सुनाई दी। सब के सब मृदंग और शंख की आवाज सुनाई। विमान पर परीक्षित जी महाराज बैठ करके और गोलोक के लिए तैयार हो रहे थे जाने। उसी समय में ये घड़ी घंट सुनाई। कहा कि ये क्या हो गया? ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने मात्र से परीक्षित को परम मोक्ष की प्राप्ति हो गई। विस्मय हो गया ब्रह्मा जी महाराज। और ब्रह्मा जी महाराज के मन में ऐसा विश्वास आया कि इस भागवत कथा को देखा जाए तो ये भागवत कथा में है क्या? तो उन्होंने एक कार्य किया। उन्होंने एक कार्य किया कि संसार के जितने भी ग्रंथ हैं लाया एक तराजू, और तराजू ला करके और संसार के जितने भी ग्रंथ हैं सब ग्रंथ को एक तराजू पर रखे, एक पलड़े पर, और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखे। महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण तो इतना नीचे गया, इतना उसमें आदर्श था, इतना वजन था कि सब के सब साधन ऊपर की ओर उठ गए। और श्रीमद् भागवत महापुराण जो है एकदम पूरे साध्य बन करके उस समय में ब्रह्मा जी महाराज साष्टांग दंडवत करते हैं, और साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के पश्चात कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं है, इसमें तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वास है। इसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण आकर के विराजमान हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, और साष्टांग ब्रह्मा जी महाराज दंडवत करते हैं। ये है श्रीमद् भागवत। कहते हैं कि श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि एक बार की बात है कि नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे, पृथ्वी का भ्रमण करते 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 सब जगह पे पृथ्वी का भ्रमण किए, सब जगह पे पृथ्वी का भ्रमण किए, और सब जगह जा रहे हैं। तो कहते हैं क्या? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, कह गए राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, कह गए राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। अरे महाराज, इस प्रकार से कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन, किसी के पास में धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, महाराज इसके चर्चा को लेकर के दुखी है। संसार में कोई सुखी है ही नहीं। कोई कहता है कि मेरे पास में तो इतनी धन संपत्ति पड़ा पड़ा हुआ है, तो देखा जाए कि उसके पास में कोई खाने वाला नहीं। और कोई कहता है मेरे पास में इतने धन संपत्ति है, तो भगवान पता नहीं मेरे ऊपर इतना क्रूर दृष्टि से क्यों देखते हैं। मेरे घर में इतने लोग खाने वाले हैं, मेरे घर में धन नहीं है। विषमता हो रही है, सब संसार में विषमता। और उस समय में नारद जी महाराज सब जगह क्या देखा उन्होंने कि दादाजी के घर में सम्मान नहीं है, दादी जी को कोई आदर नहीं है, सास ससुर का कोई आदर नहीं है, माता पिता का पुत्र आदर नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या है? ऐसा कलयुग का आगमन, इस प्रकार से कलयुग का आगमन महाराज देख करके नारद जी महाराज बड़े नारद जी महाराज बड़े विचलित। नारद जी महाराज के मन में इस प्रकार से विश्वास था कि हम जाएंगे, भ्रमण करेंगे, देखेंगे कि लोग किस प्रकार से जो है सुखी रह रहा है। संत जब आते हैं तो लोगों को जब देख करके भाई आप सुखी हो, तो ऐसा लगता है कि अब मुझे भी सुख प्राप्त हो गया। संत के जीवन में ये जिज्ञासा। महाराज उस समय में जब देखे कि सब के सब दुखी हैं, सब के सब दुखी हैं, सब के सब दुखी हैं, कोई एक बार जीवन में यदि सत्य बोल देना तो उसको पूछना ही क्या है।
अकड़ करके चलता है कि मैं सत्य बोला और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर है, अकड़ करके चलता है। महाराज इस प्रकार से इस गति को देख करके नारद जी महाराज बड़े विचलित हुए, बड़े विचलित हुए। लोग अपने धर्म से मानो कि विरक्ति को पा रहे हैं, अपने धर्म से दूसरी तरफ मोड़ लगा रहे हैं। जो अपना वेद शास्त्रों का जो मार्ग है उसको परित्याग करके, उसको छोड़ करके कोसों दूर जा, कोसों दूर जा, कोसों दूर जा। उस समय में कहा कि अब घर घर में शांति नहीं है, घर घर में कुछ नहीं है, ये जो है कलयुग का ये दुर्गुण। महाराज सबको विचलित मन से होकर के नारद जी महाराज घूमते फिरते घूमते फिरते घूमते फिरते घूमते फिरते आ गए वृंदावन। और वृंदावन में जैसे ही आए महाराज, तो वृंदावन में आने के बाद उन्होंने क्या देखा, एक बालिका जो 16 वर्ष का उम्र है, बहुत कम उम्र है, एक बालिका के अगल बगल में पंखा डुलाने वाला लोग हैं, अगल बगल में देखिए अचेत अवस्था में 2 व्यक्ति पड़ा हुआ है। नारद जी महाराज उसी रास्ते से जा रहे थे, उस बालिका का नजर जब नारद जी महाराज पर पड़ा तो वो बालिका नारद जी महाराज को पुकारती है। और वो बालिका कहती है, क्या खूब अच्छे से आप लोग श्रवण करें, सावधानी पूर्ण होकर के ये भक्ति महारानी का प्रसंग हम सब मिलकर के श्रवण करें। अभी आप ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और शेयर जरूर किया जाए। भक्ति महारानी पुकारती है, भक्ति महारानी कहती है कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिंता तव नाशयः, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिंता मणिनाशयः। हे संत, हे साधु, आप रुकिए। क्यों? क्योंकि संत जब जीवन में आ जाते हैं ना, तो जब संत जब जीवन में आते हैं तो ये समझ लिया जाए कि जीवन में कोई न कोई मोड़ आने वाला है, अपने जीवन में कोई न कोई मोड़ आने वाला है, अपने जीवन में कोई न कोई ऐसा विशेष कार्य होने वाला है। जब संत मिलते हैं तो संत मिलने के बाद भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। और नारद जी महाराज जैसे संत जिन्होंने ध्रुव जी महाराज को भी भगवान से मिला जाए, प्रहलाद को भी भगवान से मिला जाए, महाराज कितना इतिहास गवाह है। ऐसे संत को भक्ति महारानी 16 वर्ष नवीन युवती महारानी पुकारती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा। हे साधु, आप थोड़ा देर के लिए रुकिए। कहा कि क्यों? दर्शनम तव लोकस्य सर्वर्थाघहरं परम। आपके दर्शन मात्र से जीवन का जो आघ यानी जीवन का जो पाप है, ताप है, संताप है, वो सब के सब मिट जाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। नारद जी महाराज जो है एक क्षण के लिए विलंब, एक क्षण के लिए नारद जी महाराज रुक गए। और नारद जी महाराज एक क्षण के लिए रुक करके फिर मन में विचार किए, मुझे जाना उचित रहेगा कि नहीं जाना उचित रहेगा। फिर उसने पुकारी कि बाबा आप ठहरिए और मेरे पास में आप आइए, मेरे व्यथा, मेरे दुख, मेरे दर्द, मेरे कष्ट, मेरे परेशानी को आप हरण करिए। नारद जी महाराज संत स्वभाव, नारद जी महाराज अपने स्वभाव को कभी परिवर्तन नहीं कर सकते। नारद जी महाराज वहां से आए और आकर खड़े हो गए और नारद जी महाराज कहना प्रारंभ कर दिए, बताओ क्या दुख है? क्योंकि नारद जी महाराज संसार के इतने दुख को देख चुके थे ना, तो नारद जी महाराज के मन में ऐसा विचार आया कि ये भी दुख की ही बात बताई। और वास्तव में भी देखा जाए भक्ति महारानी भी दुख के अपने दुख के कारण। नारद जी महाराज पूछते हैं कि आप बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। किसी के पास में जब जाया जाता, कोई अनजान व्यक्ति यदि बुलाए तो आप अचानक यदि गए तो इसका मतलब है पहले तो आप परिचय पूछेंगे कि आप तो पूछेंगे कि बताइए आपका परिचय है,
आप अपना परिचय बताया जाए। तो वो व्यक्ति परिचय बतलाता है। यानी ठीक उसी प्रकार से नारद जी महाराज जो है परिचय पूछ रहे हैं कि आप कौन। उस समय में भक्ति महारानी अपना परिचय देते हैं कि अहम भक्तेरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मम ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे नजर जरो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे नजर जरो। नारद जी महाराज से भक्ति महारानी कह रहे, क्या कह रहे कि अहम भक्तिरिति ख्याता। अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मम। ये दोनों जो अचेत अवस्था में भरे पड़े हैं ना, ये जो वृद्धावस्था में दाहिने साइड में जो पड़े हैं इनका नाम ज्ञान है, और बाएं साइड में जो पड़े हैं ना इनका नाम वैराग्य है। ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे बेटे हैं, मेरे संतान हैं। अब और नारद जी महाराज के मन में और बेचैनी बढ़ गई। अब नारद जी महाराज को ऐसा लगा कि अब घोर कलयुग आ गया। माँ का उम्र 16 वर्ष का और बेटा का उम्र 90, 95, 100 वर्ष का हो। अब इससे बड़ा कलयुग संसार में क्या आ सकता? नारद जी महाराज और विचलित। पहले तो संसार के दुख और दर्द और परेशानी को देख करके नारद जी महाराज थोड़ी विचलित थे, लेकिन जब इस बात को सुने ना तो नारद जी महाराज के मन में और बेचैनी और बेचैनी बढ़ गया, और बेचैनी बढ़ गया। और नारद जी महाराज ये सोचना प्रारंभ किया, अब लगता है इस बेचैनी को कोई दूर कर ही नहीं सकता। फिर नारद जी महाराज हिम्मत लगाए और हिम्मत लगा करके कहे कि अपना साफ साफ पूर्ण रूपेण अपना बात बताइए। उस समय में भक्ति महारानी कहती है कि उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धि कर्णाटके गता क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता गुर्जरे जीर्णतां गता। महारानी भक्ति महारानी कहती है, अपना परिचय देती है कि मेरा दक्षिण भारत में कर्नाटक में मैं जन्म लिया, यानी दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, गुजरात में मैं आई तो वृद्ध हो गई, और वृंदावन में महाराज जब वृंदावन में आए तो हम तो बड़े वृद्ध हो चुके थे, मेरे बच्चे भी अब धीरे 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 जवानी अवस्था को ढल चुके थे। और जब मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन की ये धरती, वृंदावन की ये कण कण इस प्रकार से मेरे शरीर में लगा कि इस वृंदावन की धरती को लेकर के मैं जो है जवानी अवस्था को प्राप्त कर, मैं 16 वर्ष की हो और मेरे बच्चे जो हैं अचेत अवस्था में भरे पड़े, मेरे बच्चे अचेत अवस्था में पड़े पड़े, इसी के लिए वृद्ध हो गए और मैं जवानी को प्राप्त कर, मैं जवानी को प्राप्त कर। अब उस समय में नारद जी महाराज कहते हैं कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी इनको नवीन बना करके दिखा दूं, यानी इनको अभी मैं नया बना करके, जिस प्रकार से आप हैं वैसे मैं नया बना करके दिखा दूं। नारद जी महाराज क्यों कहे? इसलिए कहे कि नारद जी महाराज कहते हैं कि इनके कानों में हम वेद मंत्र उच्चारण कर देंगे, हम इनके कानों में गीता का पाठ कर देंगे, ये उठ करके बैठ जाएंगे, ये नवीन हो जाएंगे। अरे वेद मंत्र में इतना ताकत है कि इनको उठा करके बैठा दे, मैं कर दूं ये। भक्ति महारानी कहती हैं कि इसी के लिए मैंने कहा था कि जहां संत मिलते हैं ना वहां अधूरे कार्य भी पूरे हो जाते हैं। हे संत देव, आपकी जय हो, आपकी जय हो, इस कार्य को कर दिया जाए। और उस समय में
नारद जी महाराज गए, ज्ञान के कान में जाकर के वेद मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिए। वेद मंत्र जैसे ही उच्चारण हुआ कानों में, ज्ञान जो है धीरे 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 अपनी आंख खोलना प्रारंभ, धीरे धीरे अपनी आंख खोलना प्रारंभ कर। नारद जी महाराज कहे कि देखिए ना भक्ति महारानी, ये अब ये पुष्ट हो जाएंगे। फिर महाराज खूब वेद मंत्र पढ़े, खूब वेद मंत्र पढ़े, दूसरे कान में पहले कान में खूब वेद मंत्र पढ़े, और धीरे 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 आंख खुली, और जैसे ही वेद मंत्र रुका वैसा ही फिर जो है अचेत अवस्था में, फिर वैसा ही। अब नारद जी महाराज बड़े विचलित, वैराग्य के पास में गए, फिर वैसा ही जो है वेद मंत्र उन्होंने पढ़ाया, और पढ़ने के बाद में जो है वेद मंत्र खूब पढ़े, वेद मंत्र खूब पढ़े। आंख तो खोलने के लिए खुला, लेकिन फिर जो है अचेत अवस्था में पड़ गया, फिर अचेत अवस्था में पड़ गया, फिर अचेत अवस्था। अब नारद जी महाराज बड़े विचलित, नारद जी महाराज बड़े विचलित। वेद मंत्र सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, जिसके ऊपर पूर्ण भरोसा था, सब के सब सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य अचेत की अवस्था में, अचेत की अवस्था में उनकी आंखें नहीं खुली महाराज। अब नारद जी महाराज बड़े बेचैन हो गए, बड़े बेचैन, बड़े बेचैन। नारद जी महाराज बिना पूछे वहां से उठे और उठ करके वहां से चल दिए। भक्ति महारानी तो और मानो कि बिलखने लगे कि जिस संत से जो कार्य पूरा होने वाला था वो कार्य पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मां के जीवन में अपना दुख बड़ा नहीं है। मां के जीवन में जितना भी दुख आए, भले अपने ही गीले पर सो जाए, लेकिन बच्चे को अपने आंचल के छांव दे करके और सुखे पे सुलाता है। ये है मां का महत्व। मां अपने दुख से कभी दुखी नहीं होती। मां तो दूसरे के कष्ट को देख करके, अपने बच्चे के कष्ट को देख करके अधिक दुखी हुआ, वो तो अधिक दुखी हुआ। मां जब देखी कि मेरे बच्चे अभी वृद्ध के वृद्ध ही रहे, तो कही कि हे मां, हे भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा ये जीवन का सर्वस्व जा करके मेरे बच्चे में लग जाए, और मेरे बच्चा कम से कम उठ करके तो खड़ा हो जाए। मां इस प्रकार से जो है बिलख रही है, इस प्रकार से हो रही है। ज्ञान और वैराग्य के अचेत अवस्था में देख करके उनके मानो की हृदय विदीर्ण हो गया, और वहां से छोड़ करके नारद जी महाराज चल दिए। नारद जी महाराज के मन में और टेंशन बढ़ गया। नारद जी महाराज बड़े अशांत में अपने जीवन को व्यतीत करते। नारद जी महाराज खूब भ्रमण किए, खूब भ्रमण किए, खूब भ्रमण किए, खूब जगह, सब जगह गए, फिर भी मन में अशांति, मन में अशांति। अब नारद जी महाराज करते तो करते, संसार की इस दशा को देख करके, संसार की इस दुर्दशा को देख करके, इस भक्ति महारानी के प्रसंग को देख करके नारद जी महाराज और बेचैन हो गए। नारद जी महाराज बड़े विचलित हो गए। अब नारद जी महाराज मन में विचार करना प्रारंभ किए, अब मुझे क्या करना चाहिए? कोई संत मिले तो कम से कम तो कुछ हो, लेकिन यहाँ पर कुछ बताया भी नहीं। तब तक आकाशवाणी बनी। क्या कहा आकाशवाणी ने? सत्कर्मो सोचको नूनम। नारद जी महाराज के आकाशवाणी सुनाई दी कि क्या कि तुम सत्कर्म करो। अब नारद जी महाराज और बेचैनी में आ गया। इसलिए बेचैनी में आ गया, वेद मंत्र का उच्चारण करना, वेद मंत्र पढ़ना, गीता का पाठ करना, ये भी तो सत्कर्म ही तो है। मैं तो सत्कर्म ही कर रहा था, अभी तक तो सब सत्कर्म ही हो रहा था। नारद जी महाराज बड़े बेचैनी में आ गया। किसी संत से जाकर के पूछते हैं कि संत देव, आप मुझे बताएं कि सत्कर्म क्या है। अब उस समय में वे संत कहते हैं कि हे नारद जी महाराज, अब मुझे विशेष शर्मिंदगी नहीं करनी। आप जैसे महान संत किसी दूसरे से पूछे कि सत्कर्म क्या है, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। इसी के लिए हमें शर्मिंदगी मत करिए। और नारद जी महाराज जिस रास्ते से जा रहे हैं ना, उस रास्ते से जब कोई संत आते हैं ना, तो पहले ही अपना दूसरा रास्ता कि कहीं नारद जी महाराज हमसे प्रश्न न करें कि सत्कर्म है। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है महाराज, जब कोई बहुत बड़ा विद्वान होता है ना, तो विद्वान जब कहीं पे जब मोड़ लाता है और उसका जब निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, तो चाहता है कि मैं पूछूं, दूसरे से पूछूं।
महाराज उस परिवेश में यदि दूसरा भी कहता है, प्रश्न करता है ये व्यक्ति कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो व्यक्ति कहता आप इतने बड़े विद्वान होकर के हमसे पूछते हैं, हमको शर्मिंदगी नहीं किया जाए। सब के सब ऋषि महर्षि संत लोग सब के सब लाइन लगा रहा। नारद जी महाराज के समक्ष में कोई नहीं था, और नारद जी महाराज क्या उस ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट कर पाएंगे, और ये सत्कर्म है क्या, और सत्कर्म क्या है। यदि सत्कर्म करने से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होते हैं, तो नारद जी महाराज कौन सा सत्कर्म किए, ये सब कथाएं आने वाले सत्र में हम सब मिलकर के निरंतर प्रवाहित होते रहे कथाओं में हम सब मिलकर के कार्यक्रम सत्संग प्रभात ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से आप सब मिलकर के जो देखे और जो श्रवण किए अपने कानों के द्वारा, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। इस छवि को, सुंदर छवि को प्रस्तुतिकरण में आप सबों के साथ सहायता की हमें त्रिलोकी जी, उसके लिए भी ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पाराशर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। कार्यक्रम सत्संग प्रभात आप सुने, आपसे निवेदन है कि जरूर आप सत्संग प्रभात को YouTube के माध्यम से ए न्यूज नेपाल जब आप सर्च करेंगे तो जरूर आएगा। सत्संग प्रभात जितेंद्र पाराशर लिखेंगे तो ये जरूर आएगा। और किसी भी प्रयोजन के लिए, संगीत में श्रीमद् भागवत या अन्य प्रयोजन के लिए भी जितेंद्र पाराशर को आप जरूर समावेश कर सकते हैं। जरूर आप उसे देखें और जरूर कार्यक्रम सत्संग प्रभात आपको कैसा लगता है प्रत्युत्तर जरूर दें। इसी शुभ संदेशों के साथ आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पाराशर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।